हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश शर्मा फ्रॉम अल्फा स्नाइपर। आई वेलकम बैक यू ऑल वंस अगेन। और जैसा कि मैंने आप लोगों को फेसबुक पे बोला था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि मेरे रेगुलर रूटीन वीडियो से थोड़ा सा हटके होगा। यूजुअली क्या होता है कि मैं अपने रेगुलर रूटीन वीडियो पे जो मेरी एक सीरीज चल रही है स्विंग ट्रेडिंग की, उसमें मैं अपने एनालिसिस शेयर करता हूं, जो भी मुझे स्टॉक्स फाइंड आउट होते हैं बेस्ड ऑन माय एनालिसिस या जो भी मेरे रडार पे आता है। बट ये वीडियो वो उस तरह का वीडियो नहीं है। ये वीडियो इट इज मोर काइंड ऑफ मेकिंग यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट अ टूल which can help you to not only restrict your loss, also it will help you to get the proper sleep in the night. Because क्या होता है ना, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में ना सबसे पहला टर्म आता है रिस्क। ओ माय गॉड, स्टॉक मार्केट, रिस्क, राइट। और कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि अरे यार, ये तो बड़ा रिस्की गेम है, देयर इज नो पॉइंट, इसमें सिर्फ लॉस होता है। बहुत लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, कई लोगों ने अपने कई पैसे डुबा रखे हैं। दिस इज फैक्ट। बट पॉइंट इज कि ये सारी बातें सच होने के बाद भी एक और बात उतनी ही सच है कि कहीं ना कहीं इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। इफ आई एम ट्रेडिंग, I should take responsibility of my trade, be it profit or loss, rather than blaming it on the market. क्या होता है ना, मार्केट बाय डिफॉल्ट वेरी रिस्की है और उसको हम और रिस्की बना देते हैं अपने गलत स्टेप्स इन्वॉल्व करके। सो ओवरऑल मैं इन्हीं सब चीजों के बारे में आज बात करने वाला हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बन जाए, सो काइंडली प्लीज बेयर विथ मी। मैं इसको जल्दीबाजी में नहीं बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कैप्चर ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव थॉट ऑफ। सो उस रिस्क को कम करने के लिए वन ऑफ द क्राइटेरिया होता है कि आप अपने पोजीशन साइजिंग को कैसे डिसाइड करें। सो नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पोजीशन साइजिंग, जो नए हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वो कनेक्ट कर पाएंगे मुझसे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नए हैं मैं उनके लिए ये चीज थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर कर दूं, या मैं एकदम से लेमन शब्दों में इसको अगर मैं कहूं, पोजीशन साइजिंग का मतलब ये होता है कि मुझे किसी भी शेयर को खरीदने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स को खरीदूं। अगर लेट्स एज्यूम मुझे कल रेणुका शुगर बाई करना है, लेट्स एज्यूम, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कितने शेयर बाई करूं, रेदर देन थिंकिंग कि मुझे ये शेयर अच्छा लग रहा है, एक काम करते हैं कि इसमें ना ज्यादा पैसा डाल देते हैं। I completely understand, and based on my experience, I can say that majority of the people who deals with the stock market think in the same way कि ये बहुत ऊपर जाएगा, एक काम करो इसमें ज्यादा पैसा डालो, या उन्होंने किसी से सुना होगा या किसी न्यूज चैनल या किसी सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा और उनको लगता है कि ये ना बहुत अच्छा है, इसके बारे में बहुत बातें हो रही है, तो इसमें ज्यादा पैसा डालो। See, I tell you one thing based on my experience. When I started, technical analysis some 5-6 years back, I used to think in the same way. मुझे जब कोई शेयर अच्छा लगता था या मुझे ऐसा लगता था कि मेरी गट फील है ये ऊपर जाएगा, that's please quote my statement here. मेरी ये गट फील है कि ये ऊपर जाएगा, तो मैं उसमें ज्यादा पैसा डाल देता था, and I landed up making losses. यूजुअली क्या होता है कि जब आप एक एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लेट्स से, या प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आपने गट फील पे ही आप ट्रेड कर रहे हो, लेट्स अज्यूम आपने 3-4 ट्रेड करी और लकीली यू मेक प्रॉफिट इन दैट। यूजुअली व्हाट हैपेंस इन स्टॉक मार्केट, बिगनर्स लक बहुत चलता है कि जब आप बाजार में नए होते हो तो आपको शुरू शुरू ना बाजार बड़ा अट्रैक्ट करता है, आपको पैसे देता है, और ये होता है, ये फैक्ट है। सो इट अट्रैक्ट्स यू, हाउ? बाय मेकिंग प्रॉफिट इन योर ट्रेड। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई चला जाता है, और उसके बाद पांचवा ट्रेड, चूंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुके हो 3-4 ट्रेड में, तो अब आपको लगता है कि नाउ यू आर चैंप, यू नो एवरीथिंग एंड यू कैन डील विथ एनी सिचुएशन। बट जैसे ही आप पांचवा ट्रेड लेते हो विद द वेरी ओवर कॉन्फिडेंस एटीट्यूड, आप क्या सोचते हो कि अभी तक तो मेरा एनालिसिस बहुत अच्छा जा रहा है और बेस्ड ऑन द सेम एनालिसिस मुझे लगता है ना कि ये स्टॉक भी बहुत अच्छा जाएगा, तो अभी तक मैंने ना कम शेयर खरीदे थे तो मुझे प्रॉफिट उतना बड़ा हुआ नहीं, लेट्स मेक इट बिग दिस टाइम। और आप उसमें बल्क पैसा डालते हो या ज्यादा कैपिटल डाल देते हो, ज्यादा क्वांटिटी बाय कर लेते हो, एंड ट्रस्ट मी उसी ट्रेड में आपको लॉस होता है और वो आपके पिछले सारे ट्रेड के प्रॉफिट को खा जाता है। और ये सच है, ये होता है, ये मेरे साथ भी हो चुका है, एंड दैट इज द रीजन आई हैव लर्नड ऑल दीज थिंग्स ग्रेजुअली। सी, लर्निंग फ्रॉम stock market takes time. Stock market is a place
जहां पे आप इनिशियली आपको सक्सेस मिलेगा, फिर एक लंबे टाइम तक आप फेल्योर बने रहोगे, और फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए. दिस इज द प्लेस वेयर यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू शुड नॉट डू रादर देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू शुड डू. अगर आप वो हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहोगे तो आप सेम मिस्टेक्स रिपीट ही करते रहोगे. सो माय एजेंडा टुडे हियर इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम क्या कोई ऐसा टूल है जिसको यूज करके हम कोई ऐसा नंबर पे अराइव कर सके, या जो कुछ मुझे बता सके कि नो, ओके फाइन, दिस इज द number of count I should buy or sell in a stock, not more than this, not less than this. And I'm telling you guys, if you follow this religiously, I am repeating myself, if you follow this religiously, one thing I can assure you, that आपका लॉस बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. See, stock market is लोग सोचते हैं ऐसा कि stock market is a place to make big money, and that is true, I'm not denying. But what I think, that stock market is a place where if you manage to survive here, then you will make good consistent money. See, there's a difference between making a big money and making a consistent money. Those who think that making a big money can also land up making a big loss. But those who think, people like me, कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मुझे ना कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, चाहे वो 2% का हो, 3% का हो, 5% का हो, जो भी हो. दैट्स अ हाइपोथेटिकल फिगर आई हैव जस्ट मेंशन हियर. सो मेरे दिमाग में कुछ परसेंटेज होता है और वो मैं कंसिस्टेंट बाजार से निकालने की कोशिश करता हूँ, rather than overnight getting rich. Now over the time you will get few trades जहां पे आपको लॉटरी भी लगती है, मुझे भी लगी है, but those things happens rare, and that is luck. But always my focus always has been in making consistent money from the market, rather making it quick big things, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ये बहुत रिस्की है और उसमें भी हम अपने रिस्क को और गलत स्टेप से बढ़ा देते हैं. सो एनीवेज, तो मैंने एक एक्सेल तैयार किया है इसके लिए. देयर आर फ्यू फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज, अर्थमेटिक्स क्लास 10 तक की बेसिक चीजें हैं, जहां पे आप प्लस माइनस डिवाइड सब्सट्रैक्शन परसेंटेज निकालना, बस, नथिंग मोर देन दैट. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. सो मैंने एक एक्सेल तैयार किया है. इफ एनीवन वांट, I can share that on YouTube. So please mention that in my YouTube channel that you want this, and I'm going to share that. So let's proceed with this Excel now. Okay, मैंने पहले से यहाँ पे कई सारी चीजें लिख रखी है. I'll navigate you guys कि ये क्या है. मैंने एक hypothetical example लिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर लेट्स एज्यूम मेरी कैपिटल 1 लाख है, राइट, मेरी कैपिटल 1 लाख है. ये सारी जितने भी नंबर्स यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज हाइपोथेटिकल एंड इट्स नॉट रियल. यहाँ आप नंबर चेंज करेंगे अपने लाइव ट्रेडिंग के हिसाब से, तो आपको उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके दे देगा, तो यू कैन यूज दिस. बट जस्ट फॉर टू सेक ऑफ डिस्कशन पर से, आई एम यूजिंग अ हाइपोथेटिकल नंबर हियर. सो लेट्स से टोटल कैपिटल इज 1 लाख रुपीज. अब क्या होता है ना, हर ट्रेडर का, every person has a different psychology. Maybe my risk appetite is better than somebody else, or somebody else risk appetite is better than my risk appetite. मुझे लगता है कि मैं अगर 1 लाख रुपए लेके स्टॉक मार्केट में आ रहा हूं, तो भाई मैं 20,000 तक के रिस्क ले सकता हूं एक ट्रेड में. अगेन, दिस इज वन टाइप ऑफ ट्रेडर. कोई दूसरा बंदा होगा जिसको लगेगा कि मैं 1 लाख रुपए लेके आ रहा हूं, तो मैं 5,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा, या 10,000 से. और कोई ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जो 1 लाख रुपए लेके आते हैं और वो पूरा का पूरा एक ही ट्रेड में 1 लाख का रिस्क लेते हैं. दैट इज डेफिनेटली नॉट अ राइट अप्रोच टू डील इन द स्टॉक मार्केट. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पर ट्रेड रिस्क ऑन टोटल कैपिटल. इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 1 लाख रुपए लेके आ रहा हूं, तो किसी भी सूरत में, I am repeating it once again, in any scenario, be it whatever happen, in any scenario, I should not lose more than 3% of capital. This is again a hypothetical figure, 3%. This may change based on your risk appetite. आपको लगता है कि आपको इसको 1% करना चाहिए तो ये 1,000 हो जाएगा. आपको लगता है 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए तो 2,000 हो जाएगा. मैंने यहाँ डिस्कशन के लिए 3% रखा है कि मैं किसी भी सिनारियो में, मैं जब भी कोई ट्रेड लूंगा,
1 लाख का कैपिटल है मेरे पास टोटल, तो मैं 3% से ज्यादा का रिस्क लूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कोई स्टॉक कितना ही अच्छा लग रहा हो, मैं इससे ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा। फर्स्ट, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, ट्रस्ट मी, 50% ऑफ द वर्क इज डन, 50% ऑफ योर वर्क इज डन एंड सॉर्टेड। जहां पे आप क्या होता है ना, सी स्टॉक मार्केट में आप ओके, what we can control in the stock market? Have you ever thought of? Do you control or can you control the stock market movement? Can you control your profit? Can you control your loss? If somebody asks me these three questions, my answer would be I can only control the loss. Market movement is not in my hand. My profit is dependent on the market movement again, so that is also not in my control. What is in my control? To decide my loss in any trade. That okay, fine, this is the capital, and in any scenario I will not lose more than this. So this is in your hand, nothing else is in your hand. आपको प्रॉफिट होगा, कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, स्विंग ट्रेडिंग मैंने एनालिसिस करी, कोई स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता होता, यही सच है। I can't give you false hope, but the fact is that I also make losses, but since I have some experience, अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूं तो 10 में से 6 या 7 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में ही होते हैं, 3 या 4 ट्रेड मेरे भी लॉस में जाते हैं। लेकिन मेरा एज कहां पे आता है? बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक, पोजीशन साइजिंग, दिस इज माय एज। मुझे पता होता है कि मुझे कितना रिस्क लेना है, मैं गट फील पे कभी नहीं जाता कि मुझे कोई अच्छा लग रहा है तो मैं उस पर ज्यादा डाल दूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उसमें कम डाल दूं। So again, coming back to this, so I will not going to lose 3,000 rupees on 1 lakh in any trade at a point of time. I hope this is very clear to everyone who all are watching this video. Now let's take a example. I have taken a stock name ABC, just a hypothetical stock name है। एज्यूम करते हैं कि उसका शेयर प्राइस अभी करंटली चल रहा है 100 रुपया, 100 रुपया उसका एक शेयर का दाम है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है बेस्ड ऑन माय एनालिसिस कि वो, जैसा मैं स्विंग ट्रेडिंग में आप लोगों से शेयर करता हूं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑल दोस, तो बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस, लेट्स से हाइपोथेटिकली मुझे लगता है कि ये 150 रुपया जा सकता है इन कमिंग फ्यूचर। कब जाएगा? अगेन आई हैव नो आइडिया। why I am highlighting all these things? Because it is very clear there are many YouTube videos जो false hope देते हैं just to attract viewers, just to attract subscriber. I am absolutely fine अगर मेरे सब्सक्राइबर कम हो या उस स्पीड में ना बढ़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं किसी को फॉल्स होप नहीं दे सकता, वो बहुत गलत है। आई कांट डू नेगेटिव मार्केटिंग और समथिंग लाइक दैट। जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है, मैं वही शेयर करूंगा। जो मुझे नहीं आता होगा मैं उस पर कभी कोई बढ़ चढ़ के या अननेसेसरी की बातें नहीं करूंगा। आई एम नॉट like that, just to gain the subscriber, making fancy or jazzy videos, or making very coloring and कई सारी चीजों को attractive thumbnail वगैरह डाल करके सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट करना। और people are very innocent, they think that okay fine, I have seen some video, okay this is working। अच्छा, the point is that I hope you guys have noticed that I always talk about the loss। मैं हमेशा लॉस की बात करता हूँ। मैंने कई बार कहा है, कई बार ये बातें कही है कि मैं भी लॉस करता हूँ। आई वंडर कि आपको अदर वीडियोस में इस तरह की चीजें मिलेंगी जो वो खुद बोलेगा कि मैं लॉस करता हूँ। बहुत रेयर होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको अच्छे कंटेंट वाले वीडियो नहीं मिलेंगे या मेरा ही वीडियो सबसे अच्छा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। आपको अच्छे कंटेंट वाले वीडियो भी मिलेंगे, लेकिन वो कितने हैं इन परसेंटेज? वेरी रेयर, बहुत कम है वो परसेंटेज, और उनको खोज पाना बहुत टफ होता है जो जेन्युइनली ईमानदारी से बात करते हैं। तो मैं भी लॉस करता हूँ, यही सच है। तो अगर मैं वापस इस कैलकुलेशन पे आऊं तो स्टॉक हाइपोथेटिकली अगर ये 100 रुपीज है, मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस जो मैं देख रहा हूँ इन नियर फ्यूचर 100 रुपया से 150 रुपया जाने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये ऊपर जा सकता है तो नीचे भी तो जा सकता है। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि अगर ये नीचे जाता गया तो मुझे कहां पे रुक जाना है, मुझे कहां पे यहां से एग्जिट हो जाना है। तो वो प्राइस मैंने डिसाइड किया 90 रुपीज। अभी ये मैंने गट फील पे डिसाइड नहीं किया। एज्यूमिंग कि कोई स्टॉक है हाइपोथेटिकली एबीसी, मैंने उसका चार्ट देखा होगा, उसका मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा होगा, सारा सप्लाई जोन, डिमांड जोन देख के मैंने इन तीनों फिगर पे मैं आया हूँ, प्राइमरली इन दो फिगर पे। ये तो करंट मार्केट प्राइस है, इन दो फिगर पे मैं अराइव हुआ हूँ।
दिस कुड बी द इमीडिएट नेक्स्ट सप्लाई जोन जहां पे ये जा सकता है, वहां से शायद रिवर्सल आ जाए, और ये डिमांड जोन है, सॉरी नॉट डिमांड जोन, बट ये एक रिस्क है, अगर ये लेवल तोड़ता है तो शायद ये नीचे जा सकता है। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया। हमने अभी तक क्या क्या चीजों पे बात करी। पहला कि हमारे पास टोटल कैपिटल 1 लाख का है। मैं किसी भी ट्रेड पे, मैं रिपीट कर दे रहा हूं वापस से ताकि आपको समझने में आसानी हो, मैं किसी भी ट्रेड पे 3% से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा। यानी कि अगर आज मेरे एक ट्रेड ऑन है तो उसमें मैक्सिमम रिस्क 3000 रुपए का ही होगा। अब अगर स्टॉक का दाम 100 रुपए है, मेरी एनालिसिस कहती है कि वो 150 रुपए जा सकता है। नीचे का डाउन मूव अगर बहुत ज्यादा है तो मैं 90 रुपए आते आते तक मैं निकल जाऊंगा। नाउ मैं कितना एब्सोल्यूट रिस्क कितना है इसमें, 10% का रिस्क है, क्योंकि आप 100 पे खरीद रहे हो, 90 पे आप निकल जाओगे, यानी आपके प्राइस से 10 रुपए नीचे गिर गया, लॉस हुआ आपको। जाने को 50 भी जा सकता है, आप 90 पे निकल गए, 50% लॉस आपने नहीं झेला, आपने सिर्फ 10% का लॉस बुक कर लिया। तो यहाँ पे 10% का लॉस है। कितना रिटर्न मैं देख रहा हूं यहाँ पे, 100 से 150, 50% का रिटर्न देख रहा हूं। अगेन जरूरी नहीं कि आप कोई लाइव स्टॉक के एनालिसिस करो तो आपको वहां पे 50% का आपको मिल जाए, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो मेरा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है या रिवार्ड टू रिस्क रेशियो, कि मैं कितना, अगर स्टॉक मेरी एनालिसिस के अगेंस्ट गया तो मैं कितना खोऊंगा, और अगर मेरे हिसाब से गया, जैसा मैंने एनालिसिस किया था उस हिसाब से गया तो मुझे कितना मिलेगा, इस रेशियो को हम कहते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली मैंने सिंपली 50 डिवाइड बाई 10 कर दिया है। तो ये मुझे देता है रिवार्ड टू रिस्क। अगर ये 1 से ऊपर है दैट मीन्स यू विल मेक मनी, ये 1 से नीचे है तो कोई फायदा नहीं है इस ट्रेड को लेने का, क्योंकि अगर ये 1 से नीचे है तो कहने का मतलब ये है कि आप उसमें लॉस ज्यादा करने वाले हो और आपका रिटर्न कम है। ये 1 से नीचे कब होगा, ये 1 से नीचे तब होगा, लेट्स अज्यूम कि मैं इसको -70 कर दूं, कि मैं 70 रुपए का रिस्क ले रहा हूं और मैं 50 रुपए कमा रहा हूं, ये 0.7 हो गया। तो कोई फायदा है इस ट्रेड लेने का, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप लॉस में ही रहोगे, राइट। नाउ आई पर्सनली ट्राई टू फाइंड आउट अ स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में जहां पे मुझे 2x से ज्यादा का रिटर्न मिले। वो थोड़ा सही होता है, क्योंकि अगर आप इसको 1:1 भी करते हो, लेट्स से कि मैं 10 रुपए ही कमाऊंगा और 10 रुपए ही खाऊंगा, तो 1:1 का रिवार्ड टू रिस्क रेशियो का, ऑल्दो इसमें आप प्रॉफिट में निकलोगे, कई लोग कह सकते हैं कि तो प्रॉफिटेबल है, बट नहीं, आपको इसमें टैक्स भी देना पड़ता है, जीएसटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, ब्रोकरेज चार्जेस है। हालांकि नाउअडेज डिलीवरी में ब्रोकरेज चार्जेस फ्री हो गए हैं, बट स्टिल टैक्सेस तो है ही ना, तो वो तो आप अपने जेब से दोगे, तो अगेन वो फायदा नहीं हो, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव रिटर्न फॉर यू। सो मेरी जो एक्सपेक्टेंसी होती है किसी स्विंग ट्रेड में, कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं 2x से ज्यादा का ही रिटर्न लूं। अब आते हैं द मेन एजेंडा ऑफ दिस होल डिस्कशन, कि हमें कितना क्वांटिटी बाई करना है। ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा कि मैं टोटल रिस्क ले रहा हूं अपने 1 लाख पे 3000 रुपए का, और इस ट्रेड में, इन दिस करंट ट्रेड, मैं रिस्क ले रहा हूं कितना, 90 रुपए का। So my apologies, due to some technical error I had to pause this video. So okay, let's resume again. So what I was talking that so अगर स्टॉक 100 रुपए में है और 150 का टारगेट है और 90 का स्टॉप लॉस अगर हम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वी आर सीइंग दैट 10 रुपीज ऑफ रिस्क तो इन्वॉल्व है इस स्टॉक में। 10 रुपीज का रिस्क है, 50 रुपीज का टारगेट है या रिवार्ड है या रिटर्न है। सो रिवार्ड टू रिस्क रिटर्न, जिसको हम कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड, व्हाटएवर यू से, इट इज 5x हियर। मतलब आप जितना खोएंगे उससे 5 गुना आप कमाएंगे। Usually what I do, as I said, that I try to find minimum 2x of R2R, which is important. The main point is how to come or arrive at the that quantity which we should buy. Now the formula for this is, it's pretty simple: account risk divided by the trade risk. So what is the account risk here? As I said, 3% we are taking a risk of 1 lakh, that means 3000 रुपीज, और हम ट्रेड रिस्क कितना ले रहे हैं, 10 रुपीज का। 100 रुपए में खरीद रहे हैं, 90 रुपए अगर चला जाता है तो हम फिर वहां पे लॉस बुक कर लेंगे। लॉस बुक कर लेंगे कहने का मतलब है
₹10 का रिस्क ले रहे हैं। सो हम क्या कर रहे हैं कि टोटल अकाउंट रिस्क विच इज 3000 हियर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिस्क विच इज ₹10 हियर. So the number of stock you should buy in this scenario is 300 shares only, not less than that, not more than this. अब अगर मैं 300 क्वांटिटी बाई करता हूं ₹100 पे, तो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 1 लाख में 3000 का. लेट्स अज्यूम अगर लेट्स से कि मेरा किस्मत खराब है and luck is not favoring me and this stock just went down and hit my stop loss. So stop loss जो रिस्क है वो ₹90 का है. तो उस केस में ₹3000 आपके बन जाएंगे ₹2700, 2700. so कितने का लॉस हुआ? 300 का. कितने का रिस्क हुआ? Just hold on please. Yeah, so टोटल रिस्क हुआ आपका 0.30 का ऑन योर टोटल कैपिटल. माइंड इट, राइट. 1 लाख के कैपिटल में आपने सिर्फ 0.30 का ही पॉइंट 0.30 का ही रिस्क लिया है, विच इज अ वेरी स्मॉल, राइट. बट अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है और अगर वो 100 से 150 होता है with the same quantity, then your ₹3000 will turn out to 4500 and you will make 1500 profit and you will make 1.5% on your total capital. Now let's say अगर आपको एक महीने में इस तरह के 3 या 4 ट्रेड मिल गए, लेट्स अज्यूम कि आपने महीने में 5 ट्रेड लिए, 5 में 3 ट्रेड आपके प्रॉफिट हुए, 2 ट्रेड आपके लॉस हुए. अगर 2 ट्रेड आपके लॉस होते हैं तो आप कितना लॉस कर रहे हो? 300, यानी ओवरऑल रफली अगर मैं इसी एग्जांपल के हिसाब से जाऊं 600, राइट. हाउ मच परसेंटेज इज दिस इन योर टोटल कैपिटल? 1%. And why this is, just hold on please, this always disturb me. Okay, yeah, here it is. So even not 1%, I'm sorry, it is 0.6%. ये 2 ट्रेड का लॉस है. अगर आप 5 ट्रेड लेते हो और 2 लॉस में हो जाता है, लेकिन अगर 3 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जा रहा है विद द सेम सिनेरियो, तो आप कितना पैसा कमा रहे हो? $4500. How much this is on your total capital? 4.5%, right? $4.5%. Now imagine making or generating a return in a month, and that to 4.5% or close to 5% is a very, very big thing. Trust me, guys. It's a very, very big thing. We buy, fixed income securities where we get a return of 5 or 6%, and that too, it is not inflation adjusted. If you manage to generate a return of, this is a great return. Even if you manage to generate a return of 2 and 2.5% or anything, close to 2%, that is great. It's a very big number. But why it is not looking big here? Why? Because I'm sure you guys are saying, oh my God, only 4,500 after putting a capital of 1 lakh rupees. Now that's the wrong psychology, right? That's a very wrong psychology. कई लोग मुझसे बोलते हैं कि यार मैं 1 लाख रुपए डालूंगा और मैं एक महीने में सिर्फ 4,500 रुपए कमाऊंगा. It's a very less amount, and I do not understand why people think this in a absolute way. Why they don't think in a percentage way. Had it been, अगर मैं इसको 1 लाख का 10 लाख कर दूं, you'll be making 45,000 rupees with the same calculation, right? अगर मैं इसको 1 लाख का 5 लाख कर दूं, you'll be making 23,000 rupees approximately with the same percentage, and you'll be losing 3,000 rupees. So see, money capital कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, but the point is, the main agenda here is to follow the process. I am not Infosys. जब मैंने recommend किया, now let's talk about my swing, one of the swing trades. जब मैंने Infosys recommend किया, I should not say this word recommend, excuse me for this. जब मैंने Infosys की analysis की, and after that it tumbled down for let's say some 10 or 11% का, or probably 12-13% का down आया उसमें.
why it is not bothering me? First, I am very much capped my risk on that. मुझे पता है कि मुझे उस पे कितना लगाना है, कितना पैसा डालना है या क्या करना है. Overall it is very small amount of my total capital. I can't disclose that. That is something very confidential. But you can understand with the help of this calculation, and I'm doing this, right? और मैं बहुत मैकेनिकल जाता हूँ स्टॉक मार्केट में. आई डोंट डू बेस्ड ऑन होप ट्रेडिंग और गट फील ट्रेडिंग कि मुझे अच्छा लग रहा है मैं बाई कर लेता हूँ. आई इवन डोंट डू ट्रेडिंग बेस्ड ऑन न्यूज. यस, दैट्स ट्रू. पीपल गेट सरप्राइज व्हेन आई से दिस कि मैं न्यूज नहीं देखता हूँ. See, for the fun, obviously, for the knowledge purpose, I watch it. That is a different thing. But if somebody says, would you trade, make a decision based on the news, I will say not at all. Because, for me, price is everything. If price is saying me, if I am seeing this on chart that this will go up, I will buy. Irrespective whatever news or rumors going or floating in the, TV channels. I literally, don't watch it, especially on the trading hours. So this is it. I hope you guys are liking it. इसमें काफी एफर्ट लगा है मेरा. थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया है, but I hope you will like it. Let me know if you guys need this Excel. I will share it, no problem at all. And guys, please, it's a humble request, like and share my YouTube channel. It will motivate me. क्योंकि मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि whether you guys liking it or not liking it. क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करता हूँ चीजों का. आई डोंट मेक इट वेरी क्विक. वो मेरी आदत नहीं है, क्योंकि कोई फायदा नहीं अगर इफ आई विल नॉट बी एबल टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है, राइट? So please do that, and that's all from my end. And thank you very much, and enjoy your weekend evening. Thank you.